40 मिनट की क्लास थी, जो मुझे लगभग लग गई है 5 घंटे के आसपास। सेशन जो था वो मेरा था चुका है, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। बट वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड राधे राधे। आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड मेरी मॉर्निंग हो गई थी क्योंकि कल मुझे आंटी ने बेड दे दिया था एंड उनका ये बेड एक्स्ट्रा था, तो उन्होंने बोला कि तुम ले लो, यूज़ कर लो, ठंड लगती है नीचे। तो मैं भी क्या बेशरम बन के मैंने भी बेड ले लिया एंड उस पर सोई। बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन फिर भी कितनी भी अच्छी नींद क्यों ना हो जाए, अपन को तो जगना है टाइम पे। और मैं भी टाइम पे जग गई थी 5 बजे। 5 बजे उठ के सबसे पहले मैंने अपना बेड वगैरह लगाया एंड फ्रेश वगैरह हो गई थी। फ्रेश वगैरह होने के बाद सबसे पहले मैं लेकर बैठ गई थी अपनी साइंस, क्योंकि आप सबको पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं 27 नवंबर से एंड सारे के सारे डेट शीट वगैरह भी निकल चुकी है किस किस दिन एग्ज़ाम है। तो आप लोग को भी बता देना कि आप लोग का एग्ज़ाम कब है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना एंड किस किस की एग्ज़ाम सीटी आ गई है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। यहाँ मेरे पास पूरे नोट्स रखे हुए हैं साइंस के, जितने भी क्वेश्चंस रेलवे के पूछे जाते हैं पूरे के पूरे नोट्स रखे हुए हैं, उसकी मैं रिवीजन कर रही हूँ। और ये स्लॉट मेरा चलेगा 2 से ढाई घंटे के आसपास, क्योंकि मुझे पूरा एक टॉपिक ये फिनिश करना है। एंड आप सब देख भी रहे होंगे कि जो कुछ मुझे लग रहा है कि इसको नोट करना है वो मैं अपने स्टिकी नोट्स पे उसको नोट भी कर रही हूँ। अगर आप लोग को भी मेरे नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम नेक्स्ट लाइव कब आएँ, क्योंकि उसमें आने का एक ही रीज़न है, उसमें हम सारे के सारे अपने डाउट सेशन रखेंगे, अपना Q&A रखेंगे कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन हम क्या निकालें। क्योंकि अब मैं ज़्यादा लाइव नहीं आऊँगी, खाली उसी दिन लाइव आऊँगी जिस टाइम आप सब लोग फ्री होगे, और एक ही दिन हम लाइव आएंगे वीक में या 2 वीक में आएंगे, जिससे कि हम जितने भी हमारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना उन सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि नेक्स्ट लाइव में कब आऊँ, संडे को या नेक्स्ट संडे को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्लॉट पे मैंने अपना जीएस रखा था, जीएस में मैंने साइंस रखा था, क्योंकि आप सबको पता है कि रेलवे के सारे एग्जाम में साइंस का बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए मैं आज सबसे पहले लेकर बैठ गई थी साइंस, क्योंकि मेरा भी ग्रुप डी का एग्जाम है लेकिन ये नहीं पता कब है, तो इसीलिए मैंने साइंस पढ़ा। एंड साइंस का ये स्लॉट मेरा 2.5 घंटे के आसपास चला। एंड जितने भी मुझे लग रहा था ना कि ये क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं नोट डाउन कर ले रही थी, क्योंकि अगर मैं नोट डाउन करूँगी तो उसके रिविजन मैं अच्छे से कर लूँगी। तो यहाँ मेरा साइंस का स्लॉट हो गया था पूरा। एंड मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैं सोचा मैं किचन में जाके देख लेती। तो किचन में जाके देखा, मुझे यहाँ मिला था दूध एंड रात का दूध रखा हुआ था, तो 10 रुपये का दूध लेकर आई थी मैं, उसमें से मैंने आधा निकाल लिया था, वो मेरे शाम के चाय में काम आएगी। एंड ये जो आधा दूध रखा हुआ है उस पर मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि चाय पीऊँगी तो मेरी नींद अच्छे से भाग जाएगी एंड भूख भी थोड़ी सी मेरी मर जाएगी। तो यहाँ मेरी चाय वगैरह बन गई थी एंड आप सबके साथ मैंने पी चाय। एंड देख सकते हैं कि ये कप भी बहुत पुराना है, बट कोई बात नहीं, मैंने चाय को एंजॉय करा। एंजॉय करके आप बैठ गई थी मैं मैथ करने के लिए, क्योंकि आज का जो मेरा मैथ का सेशन होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होने वाला है, क्योंकि आज एक क्लास है सर की जो मुझे लेनी है, उसमें पूरे के पूरे PYQ एनटीपीसी के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। अगर आप लोग को ये क्लास चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी। और ये क्लास है 4 घंटे 40 मिनट की, जिससे कि मेरे को बहुत ज़्यादा आसानी होगी मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे ज़्यादा क्लासेस वगैरह नहीं देखनी पड़ेगी। हालांकि ये क्लास मेरी थोड़ी सी लेंदी है, बट कोई बात नहीं, अगर ये 4 घंटे 5 घंटे की क्लास है तो मुझे ज़्यादा ज़्यादा 6 घंटा लग जाएगा या 7 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं पूरी की पूरी आज ये क्लास ख़त्म करके रहूँगी। आप देख भी सकते हैं कि पूरी एनटीपीसी की जो सर ने क्लास दे रखी है ना, आप वो 5 क्लास लो चाहे उसको एक ही में मिक्स करके दे दो, या एक क्लास ले लो, तो मुझे इस क्लास से बहुत ज़्यादा आसानी हुई। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे ये क्लास बार बार से देखनी नहीं पड़ेगी कहाँ पर है और ये कौन सा मैं टाइप कर रही हूँ। मुझे एक ही क्लास में सारे के सारे अभी रिसेंटली जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं ना मैथ के, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन में आया हो या आपका अंडर ग्रेजुएशन में आया हो या आपका आरपीएफ में आया हो या आरपीएफ एसआई में आया हो, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में मुझे मिल जाएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला एंड मैं भी अच्छे से ठान के बैठ गई थी कि मुझे अगर ये 4 घंटे 5 घंटे की क्लास है तो पूरी कंप्लीट करनी है। हालांकि मैं हर 1 घंटे के आसपास में 5 से 10 मिनट का गैप ले लेती हूँ एंड जो मेरे नोट्स वगैरह लिखे हुए रहते हैं तो उसको मैं देख लेती हूँ, जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपना कोशिश करूँगी कि जितना हो सके पूरी क्लास को मैं फिनिश कर लूँ, क्योंकि देखो वैसे भी हमारा जो टारगेट क्या होता है, अगर हमें एनटीपीसी निकालना है तो उसका सबसे बड़ा मैं आपको एक यही चीज़ बताऊँगी, मैथ
मैथ रीजनिंग अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेना कि आपके 50-60 नंबर तो इसमें से आ ही जाएंगे। बाकी जीके जीएस वगैरह से भी अगर आप 20-30 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो ओवरऑल आपके 80% के आसपास नंबर आ जाएंगे, अच्छी तरीके से अगर आप चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हो तो। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ यही बोलूँगी, अगर आपको पेपर में कुछ भी क्वेश्चन डाउट लगता है ना, तो वो क्वेश्चंस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। हालांकि इसमें CBT 1 एग्जाम होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी है, तो आप लोग मेक श्योर कि वही क्वेश्चंस करना जो क्वेश्चन आपको आते हो। एंड यहाँ पढ़ते पढ़ते लाइट भी चली गई थी, तो मैंने फ़ोन का फ्लैश ऑन कर दिया था और मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करती रही थी। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था स्टडी करने में और बहुत मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि जब क्वेश्चन हमसे बनते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्वेश्चंस करने में। और बहुत अच्छी क्लास चल रही थी, इतनी अच्छे से सर समझा रहे थे कि सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे क्लियर हो रहे थे। तो फिर क्या, मैं भी यहाँ क्लास कंप्लीट हो गई थी एंड मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत तेज की भूख। अभी मेरा सेशन हो गया है कंप्लीट एंड 4-5 घंटे का ये क्लास था। 4 घंटे 40 मिनट क्लास थी, जो मुझे लगभग लग गई है 5 घंटे के आसपास। एंड शुरुआत को तो मुझे सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, बाद में क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जो मेरे से थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे थे, वो नहीं बन रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगा क्लास लेके भी। मैंने हर एक घंटा या कुछ ही देर बार, मतलब 1 घंटे के आसपास मैंने 5 मिनट का या 7 मिनट का गैप लिया। उस गैप में वॉक वगैरह किया, पानी वगैरह पिया। एंड देन अब बज चुके हैं 1 और मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है, तो अब फटाफट मैं बना लेती हूँ अपने लिए कुछ खाने को, बिकॉज खाने को वैसे भी कुछ है नहीं, तो मैं चीनी के पराठे बना के खा लेती हूँ। तो कंटिन्यू खाना खाने के बाद कंटिन्यू करती हूँ अपनी स्टडी। मुझे बहुत अच्छी भूख लगी थी एंड 4-5 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, और कुछ था नहीं तो मैंने चीनी के पराठे बनाए थे, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अचार और चीनी के पराठे खा के मैं अपना काम चला लेती हूँ। एंड यहाँ चीनी वगैरह मिला के मैंने फटाफट बनाए पराठे। इतनी तेज़ की भूख लगी थी ना कि पेट में चूहे नहीं भैंसें कूद रही थी, तो मैंने सोचा कि अपना टाइम निकालो एंड पराठे बना के खा लो। यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा नाश्ता नाश्ता ही कह लो या लंच कह लो, दोनों एक ही बात है, बन गया था। अब मैं खा लेती हूँ अपना खाना जल्दी से। और यहाँ उंगली जल गई थी, लेकिन सब चीज़ों को इग्नोर करा और मैं खाने लग गई थी यहाँ पर अपना खाना। लास्ट का सेशन हो गया कंप्लीट एंड देखो, मतलब फ़ोन लगाया था ट्राईपोड पे और ये पूरा का पूरा टूट चुका है, जिसके चक्कर में वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। तो देखो, आज ना बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। एक खुशी मिलती है, दूसरा गम मिल जाता है। पता नहीं क्या ही ये सब सिलसिला मेरे साथ चलता रहता है, बट कोशिश करती हूँ कि कुछ जुगाड़ कर सकूँ। तो स्टार्ट देखते हैं कुछ अगर हो जाए तो, क्योंकि देखो ये ना पूरा ही टूट गया, रात भी हो गई है, तो अभी कुछ पता नहीं है कि किस तरीके से होगा। देखो पूरा यहाँ से टूट चुका है एंड फ़ोन भी हल्का सा चटक चुका है मेरा भी। मम्मी को नहीं पता, अगर चल जाएगा पता है ना तो लठिया लेके ऐसा मारेंगी ना क्या ही बोलूँ। बट देखती हूँ कुछ जुगाड़ हो जाए तो। सेशन जो था वो मेरा था, मैंने लिया था अपना जो जीएस थी उसको मैंने कवर करी है, लेकिन रीजनिंग नहीं ले पाई हूँ एंड मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाई हूँ। मेरा जीएस का सेशन भी 2.5 घंटे के आसपास चला है। वीडियो शूट इसलिए नहीं कर पाई, ट्राईपोड पे मैंने लगाया था फ़ोन और ये पूरा टूट चुका है, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। बट कोई बात नहीं, आगे वाले सेशन में कंटिन्यू कर लूँगी मैं। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग का एग्ज़ाम कब पड़ा है एंड किस सिटी में पड़ा है एंड किस किस एस्पिरेंट का सिटी आ चुका है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी ना मेरा नहीं निकला है एंड मैं ओपन भी करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो ओपन नहीं हो रहा है। वो क्या ही रीज़न है, मैंने जो देखा था उसमें जो लिखा हुआ था उसमें ये था कि आपके पास मेल या मैसेज वगैरह आ जाएगा, जो कि अभी तक नहीं आया है। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं ये सेशन यहीं पर एंड कर रही हूँ एंड कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से वो ट्राईपोड वगैरह सही हो जाए। बट जो मेरा आज का सेशन था वो कंप्लीट कर लिया है। एंड आप लोगों ने आज कितने कितने घंटे स्टडी करी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।